किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेहूं की फसल में हमें पहली सिंचाई कब और कैसे करनी चाहिए और पहली सिंचाई करने के बाद में साथियों हमें कौन कौन से खाद और उर्वरकों को साथियों मिला करके डालना चाहिए, जिससे कि हमारी गेहूं की फसल में बढ़वार और इसके साथ साथ फुटाव, हरियाली अच्छे से अच्छी हो सके। आज की इस वीडियो में साथियों मैं आपको ऐसे 3 खास उर्वरकों के बारे में बताऊंगा साथियों, जिसको यदि आप जो है गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करने के बाद में डालेंगे तो दोस्तों आपके गेहूं की फसल के एक एक पौधे से अधिक कल्ले फूटेंगे और इसके साथ साथ आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ नंबर 1 होकर के चलेगी और आपकी गेहूं की फसल का किसान भाई बात करें तो संपूर्ण विकास देखने को मिलेगा। तो यह वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा जरूर देखिएगा साथियों। साथ ही यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आएँ तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं कि हमें गेहूं की फसल में पहला पानी कब लगाना चाहिए। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आपने अक्सर सुना होगा कि गेहूं की फसल में पहला पानी 21 दिन पर CRI स्टेज पर जो है हमें लगा देना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि CRI स्टेज क्या होती है। CRI स्टेज का मतलब होता है किसान साथियों क्राउन रूट इनिशिएशन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ताज जैसी जड़ें जब निकलने की शुरुआत होती है। अब जब गेहूं की फसल हमारी जो है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास की हो जाती है तो साथियों पुरानी जड़ें जो होती हैं खत्म होने लगती हैं और नई जड़ें जो है निकलनी शुरू हो जाती हैं। और यह जो जड़ें हैं किसान भाइयों बात करें तो ज़मीन की सतह से जो है 2 से 3 सेंटीमीटर तक निकलनी शुरू हो जाती है और यह जो जड़ें होती हैं साथियों वो ताज क्राउन जैसे दिखते हैं साथियों, इसीलिए हम इसे जो है CRI स्टेज कहते हैं। और इसी स्टेज पर किसान भाइयों हमें जो है गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कर देनी होती है। लेकिन साथियों ज़रूरी नहीं है कि आप गेहूं की फसल में पहली सिंचाई जो है 21 दिन पर ही करें। आप अपनी मिट्टी के अनुसार भी पहला पानी थोड़ा ऊपर नीचे भी कर लगा सकते हैं। मसलन किसान भाइयों अगर आपकी जो मिट्टी है वो काफ़ी हल्की है तो पहली सिंचाई आप जो है 18 से 21 दिन के बीच कर सकते हो। यदि आपकी मिट्टी जो है बढ़िया है, अच्छी है, तो साथियों पहली सिंचाई जो है आप 21 से लेकर के 25 दिन के बीच में भी कर सकते हैं। यह जो है एक सही समय माना जाता है। अब गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करने के 2 से 3 दिन के बाद में दोस्तों आपको कुछ खास उर्वरकों को भी डालना है ताकि आपकी जो गेहूं की फसल है किसान भाइयों उसकी सभी ज़रूरतें जो है पूरी हो सके और फसल आपकी जो है नंबर 1 बन करके चल सके। तो किसान साथियों बात करें तो नंबर 1 पर आपको जो खाद का उपयोग करना है, उर्वरक का प्रयोग करना है वो है साथियों नाइट्रोजन। जी हाँ किसान भाइयों, गेहूं की फसल में हमें पहली सिंचाई पर सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है नाइट्रोजन की होती है, नाइट्रोजन की पड़ती है। तो हमें इस समय पर यूरिया का प्रयोग करना है साथियों। यूरिया की यदि हम मात्रा की बात करें तो साथियों लगभग आप जो है 40 से लेकर के 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पहले यूरिया का जो है उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यूरिया डालने से किसान भाइयों बात करें तो हमारी जो गेहूं की फसल है उसका जो वृद्धि विकास साथियों हरियाली जो है काफ़ी बढ़िया से होती है। अब यहाँ पर साथियों कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि किसान भाइयों यदि आप गेहूं बुआई के समय पर कुछ खाद नहीं डाल पाए थे या फिर आप कम मात्रा में डाल पाए थे, चाहे वो DAP हो साथियों या फिर पोटाश हो, तो यदि आप इन दोनों खादों को शुरुआत में बुआई के समय पर नहीं डाल पाए थे साथियों तो यह एक सही समय है। पहली सिंचाई पर भी आप जो है इन दोनों खादों को भी डाल सकते हैं, तब भी आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे, देखने को मिलेंगे। इसके बाद में किसान भाइयों हमें जो अगले उर्वरक का प्रयोग करना है साथियों पहली सिंचाई के बाद में, इसका नाम है साथियों सागरिका। अब जो सागरिका है किसान भाइयों यह जो है समुद्री शैवाल द्वारा निर्मित खाद है हमारी, यह एक ऑर्गेनिक खाद है, 100% ऑर्गेनिक खाद है। इसको डालने से हमारी मिट्टी में कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता है और इसमें किसान भाइयों बात करें तो सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी आवश्यकता इस समय पर हमारे गेहूं के पौधे को जो काफ़ी ज़रूरी होती है रहती है। अब इसको डालने से कई सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो यह हमारी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है साथियों उसमें जो है वृद्धि करवाएगा, साथ ही साथ ये हमारी गेहूं की फसल की ग्रोथ बढ़वार को बहुत ही अच्छी तरीके से करवाएगा। मिट्टी में पहले से जो पड़े तत्व हैं किसान भाइयों यह उनको भी क्रियाशील करता है, जिससे कि जो पहले से जो खादें हमने डाल रखी हैं वह जो है मिट्टी में दबी हुई हैं वह पुनः हमारे गेहूं के पौधे को जो है प्राप्त होने लगेंगी। इसके साथ ही साथ पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है साथियों उसको भी बढ़ाता है।
फुटाव, कल्ले अधिक बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है साथियों, उसको भी यह नियंत्रण करके रखता है। गेहूं के जड़ों का भी विकास करता है साथियों। तो यह बेहतरीन खाद है दोस्तों, आपको इसको डालना है। मात्रा की हम बात करें साथियों, तो लगभग आप 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तक सागरिका का उपयोग पहली यूरिया के साथ मिलाकर के कर सकते हैं। नंबर 3 पर साथियों, सबसे अंत में जो पहली सिंचाई के बाद में जिस खाद का प्रयोग करना है साथियों आपको, इसका नाम है जिंक। यदि किसान भाइयों आपने गेहूं की फसल में बुआई के समय पर जिंक का प्रयोग नहीं किया था, ये वैसे भी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप डीएपी बुआई के समय डालते हैं तो जिंक रिएक्शन कर जाता है। तो आपको साथियों सिंचाई के समय पर प्रयोग करना चाहिए। जिंक का गेहूं की फसल में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। यदि हम जिंक की मात्रा की बात करें, प्रॉपर डोज की बात करें, तो जो 33% वाली जिंक आती है साथियों, आपका उसका उपयोग करना है। मात्रा साथियों आप लोगों को लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ से हिसाब से लेना होगा। अब आपको साथियों इसको अलग से डालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप सागरिका के साथ में साथियों यूरिया के साथ में मिक्स करके जो है खेत में प्रयोग कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको डालने के बाद में किसान भाइयों बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे, काफी सारे फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे कि किसान भाइयों हमारे पौधे में ज्यादा फुटाव, अधिक से अधिक कल्लों की संख्या बढ़ाने में बेहद जरूरी होते हैं, बेहद आवश्यक होते हैं। यह गेहूं के पौधे की सख्त एवं वृद्धियों को बढ़ाता है, जिससे कि हमारे पौधा किसान भाइयों बात करें तो अच्छे से बढ़वार करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में फुटाव देखने को मिलता है। यह हमारी फसल में साथियों पीलापन को दूर करता है। इसके साथ साथ यदि आपकी जो फसल है दब रही होगी साथियों, थोड़ा कमजोर होगी, तो साथियों उसको भी यह बूस्टअप करेगा, विकास करवाएगा, जिससे कि ग्रोथ अच्छे से होगी, जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होगा, अधिक मात्रा में फुटाव का फसल हमारी हरी भरी रहेगी लंबे समय तक। और हमारी गेहूं की फसल के संपूर्ण विकास के लिए साथियों जिंक काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है साथियों, इंपॉर्टेंट है। तो किसान साथियों जब आप अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करें, उसके साथ में आप लोगों को इन 3 खादों को जरूर से जरूर डाल देना चाहिए साथियों। पहले यूरिया के साथ में, फिर आपकी जो गेहूं की फसल होगी किसान साथियों, वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से साथियों चलेगी। लोग पूछेंगे कि आपने क्या डाला है साथियों। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो किसान साथियों, तो जो किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं उन तक यह वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।